स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक आफ्टर शॉक है, कोई नया डेवलपमेंट है या जो रेगुलर कोई फॉल्ट लाइन है उसी में आगे डेवलपमेंट हुआ है सुमेरु जी? देखिए, ऐसा है, इसको ये आफ्टर शॉक नहीं कह सकते। जी। ये जो रीजन है अलग है। और ये जो भूकंप है इसकी जो तीव्रता 4.3 है, और ये लगभग, अगर हम कहें तो राजपीपला और भरूच के बीच में है। राजपीपला और भरूच से एक फॉल्ट लाइन जाती है जिसका नाम है राजपाड़ी फॉल्ट। ये फॉल्ट लाइन की जो लेंथ है लगभग 70 से 80 किलोमीटर है। और ये फॉल्ट में छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं। और पिछले 15 साल में लगभग 14 से 15 भूकंप आए हैं, जिनकी 15 साल में ये सबसे बड़ा भूकंप है जो इस फॉल्ट लाइन में आया है। अगर इतना बड़ा भूकंप इस फॉल्ट लाइन में आया है तो हम कह सकते हैं कि अब इससे बड़ा भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम है। सुमेरु जी, ये बहुत ही प्रॉम्प्ट आपने बात की, क्योंकि सबका सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा कि क्या इससे बड़ा भूकंप आ सकता है कि नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इतना बड़ा बड़ा जो क्वैक है हमने इतने पिछले कुछ सालों में नहीं देखा था, जो आपने कंसर्न अभी बताया। तो क्या और इसमें आगे डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ एक्टिव हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए? जी, ऐसा नहीं है। जो जो अगर हम दक्षिण गुजरात की बात करें तो दक्षिण गुजरात का पूरा क्षेत्र साइस्मिक जोनिंग मैप एक भारत सरकार ने जी। बनाया है, उसमें जोन 3 में आता है। और जोन 3 की अगर बात करें तो जोन 3 में मॉडरेट साइस्मिसिटी होती है, तो इसमें छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं। और 4 तीव्रता का भूकंप बहुत इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े भूकंप से 4 की तीव्रता हो तो इससे नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम होती है। जी। जिसे कहते हैं ये 25 किलोमीटर रेडियस में बहुत ही स्ट्रांगली फील होगा, और उससे हम दूर जैसे जैसे जाएंगे और वो कम फील होगा। और इसमें एक बात और भी जानने योग्य है कि कोई भी सिटी या कोई भी प्लेस या कोई भी मकान अगर सॉफ्ट सॉइल सेडिमेंट्स के ऊपर बना है, जैसे सूरत का पूरा, अगर हम सूरत का शहर ले लें और भरूच का शहर ले लें, तो ये जनरली एक सॉफ्ट सॉइल के ऊपर है, जहाँ पर सॉफ्ट सॉइल की थिकनेस लगभग कई 100 मीटर्स में है। जैसे 400 मीटर है, कई जगह पे 1 किलोमीटर भी है। तो अगर सॉफ्ट सॉइल के ऊपर कोई अगर निर्माण कार्य है तो जी। वहाँ पर अर्थक्वेक फील ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल के ऊपर धरती की जो कंपन है ये एम्पलीफाई होती है, तो इसलिए वहाँ पर फैल ज़्यादा होगा। सुमेरु जी, एक और बात कि फेस्टिवल सीज़न है और जब भी कोई ऐसा कंपन एक्सपीरियंस करते हैं लोग तो थोड़ा सा पैनिक आता है। इसका साइंटिफिक नॉलेज बहुत कम है और पिछले कुछ दिनों में गुजरात ने बहुत सारे ऐसे ट्रिमर्स देखे भी हैं। क्या लोगों को पैनिक करना चाहिए? इससे कोई चिंता का माहौल पैदा होने की ज़रूरत है? नहीं, इसमें देखिए, ऐसा है कि भूकंप एक ऐसी चीज है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको रोक सकते नहीं है। जी। तो हमें अगर रहना है तो भूकंप के साथ ही रहना है। और भूकंप के साथ रहना है तो हमें इसका बचाव कैसे करना है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे जो बिल्डिंग है जिसमें हम रहते हैं, या जैसे हम कुछ पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग है जिसमें हम हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं, तो उसको हम ऐसे भूकंप प्रतिरोधक बनाएं। या जो भी मानक आपके जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो जो मानक बनाए हुए हैं उसके हिसाब से अगर हम बिल्डिंग डिज़ाइन करें तो 4 मैग्नीट्यूड के भूकंप से कुछ भी नहीं होगा। जी। ये बिल्कुल भी, इसको हम डैमेजिंग की कैटेगरी में नहीं जाते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 6 से ऊपर होता है तो उसको डैमेजिंग होता है। 4 के भूकंप से कोई भी नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम है। तो अगर हमने बिल्डिंग जिसे BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई है और भूकंप प्रतिरोधक बनाई है तो उसमें कोई भी नुकसान होने की संभावना कम होगी। सुमेरु जी, अभी जो आपने बात की उसमें चाहे वो रूरल एरिया हो या थोड़ा सा डेंस सिटी एरिया हो, ये थियरी जो है वो दोनों एरिया के लिए लागू होगी, राइट? हाँ जी, ये दोनों एरिया के लिए लागू होगी। जी, ठीक है। साथ ही साथ मैं दूसरा ये भी पूछना चाहता था कि थोड़ा समय पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर भी थोड़ा सा साइस्मिक डेवलपमेंट देखा था हमने, क्रैक वगैरह विजिबल भी देखे थे। क्या ये जो फॉल्ट लाइन है वो थोड़ा सा दूसरा है जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे पड़ता है एकदम नीचे की तरफ? हाँ जी, ये दूसरा है। एक्चुअल में अभी कुछ सालों में, पिछले 2 साल से एक महाराष्ट्र में रीजन है पालघर। जी। तो पालघर में बहुत ज़्यादा साइस्मिक एक्टिविटी है। और उसको कुछ रिसर्चर्स ने और हमने भी कुछ स्टडी किया, तो वहाँ पर जो एक्टिविटी है वहाँ पर सब्सिडाइज हो रहा है, उस वजह से एक्टिविटी है। और यहाँ पर जो एक्टिविटी, अगर हम भरूच के आसपास जो आज रिकॉर्ड हुआ है वो एक है राजपाड़ी फॉल्ट। तो वो फॉल्ट लाइन जो है लगभग 60 से 70 किलोमीटर लंबी है और वो महाराष्ट्र बॉर्डर तक नहीं जाती है। ये सिर्फ गुजरात में ही है। और ये इसमें मध्यम, जिसे कहते हैं तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। जैसे मैंने अब आपको बताया कि अभी हमने
हमारा गुजरात में नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पूरे भारत के मुकाबले में गुजरात का साइस्मिक नेटवर्क बहुत अच्छा है। हमारे लगभग 125 स्टेशंस पूरे गुजरात में लगे हुए हैं। और हम भरूच के आसपास बात करें तो यहाँ पर हमारा स्टेशन केवड़िया में है, हमारा स्टेशन झगड़िया में है, भरूच के बाद झगड़िया में है, हमारा स्टेशन उकई में है, वलसाड़ में है। तो यहाँ पर अगर कोई बहुत छोटे से छोटा भूकंप भी आता है, अगर एक तीव्रता 1 मैग्नीट्यूड का भी आएगा तो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम पिछले 15 साल की बात करें तो यहाँ कम से कम छोटे से भूकंप लगभग 15 से 20 भूकंप आए हैं इस फॉल्ट लाइन के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा भूकंप जो आज आया है वो रिकॉर्ड हुआ है। उसके छोड़ के अगर हम बात करें तो 3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक लगभग 6 आए हैं, और बाकी जितने अर्थक्वेक्स आए हैं 10 से 12 वो सब उनकी तीव्रता 3 से नीचे है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप इस फॉल्ट लाइन के ऊपर आने का मतलब ये है कि काफ़ी एनर्जी इस भूकंप से रिलीज हो गई है। तो अब इससे बड़ा भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम है। बट इसके साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाना कोई भी ऐसी टेक्निक वर्ल्ड में नहीं है कि आप भूकंप को फोरकास्ट कर सके। बट इसकी हम संभावना देख सकते हैं कि बड़ा भूकंप आने की संभावना कितनी है। तो अगर 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप इस फॉल्ट लाइन के ऊपर आया तो इससे बड़ा भूकंप आने की संभावना बहुत कम है।